सो गैस अब मैं ये वाला ब्लाउज़ सिलने जा रही हूँ। ये देख सकते हो जो मैंने कल कट किया था ना, कल ये कंप्लीट नहीं हो पाया था लेकिन अब करूँगी। गुड मॉर्निंग गाइस। तो ये ब्लाउज़ मैंने एक दिन पहले कट किया था, जैसे कि आपको वीडियो में दिखाया ही होगा मैंने। कटिंग की वीडियो इस ब्लाउज़ की चैनल पे है, आप देख सकते हो इसी चैनल पे। तो अब इसकी सिलाई करेंगे बहुत आसान तरीके से, छोटी छोटी चीज़ों को कवर करेंगे, बहुत ही डिटेल में मैं आपको बताऊंगी। तो पहले हमने उल्टी साइड कपड़े पे अस्तर को रखा है। अब पहले अस्तर अटैच करेंगे फ्रंट पार्ट में। हमेशा अस्तर उल्टी साइड लगाते हैं, चारों तरफ आपको सिलाई लगानी है। फिर इसका जो एक्स्ट्रा कपड़ा होता है ना, उसको हम कट कर देते हैं। जो अस्तर से ज़्यादा बाहर जा रहा है मेन कपड़ा, उसे कट करेंगे, ठीक है। क्योंकि मेन कटिंग हमारी अस्तर पे ही तो हुई थी, इसीलिए कपड़ा हमेशा लेफ़्ट हैंड साइड की तरफ रखें। कुछ लोग मशीन के अंदर घुसाते चले जाते हैं कपड़ा, वो बिल्कुल भी सही तरीका नहीं है। इस तरह से कच्चा करने के बाद एक्स्ट्रा कपड़ा कट करना है। ये आप देख सकते हैं हमने कैसे कटिंग कर रहे हैं। तो इसी तरीके से फ्रंट के दोनों पार्ट हमने रेडी करने हैं अस्तर लगा के। फिर ये एक्स्ट्रा कपड़ा कट कर दिया। इस तरह से फ्रंट के दोनों पार्ट रेडी हो गए। अब बैक पार्ट का कपड़ा लिया हमने, उसके ऊपर अस्तर रख दिया। उल्टी साइड पे अस्तर चिपकाते हैं हम। यहाँ पे आप देखेंगे नीचे की ओर से स्टार्ट किया है मैंने। हमें अस्तर को सेंटर में रखना है ताकि जो कपड़ा है वो चारों तरफ बराबर रहे मार्जिन। इसी तरीके से चारों तरफ हम कच्चा बखिया लगा लेंगे और जो एक्स्ट्रा कपड़ा रहेगा ना, इसकी हम कटिंग कर देंगे। जैसे कि हमने फ्रंट के पार्ट में कटिंग की, सेम वैसे ही कट करना है। आपको संभालने में दिक्कत होती है तो आप पहले सुई से टक कर लें, 4 और 5 सुई लगा लें इसमें, फिर ये आसानी से कच्चा हो जाएगा। एक्स्ट्रा कपड़ा हमें कट कर देना है फिनिशिंग से। अब बाजू में अस्तर लगाना सीखेंगे। तो बॉर्डर वाली बाजू है, इसमें तुरपाई की ज़रूरत तो है नहीं। तो पहले हमने अस्तर में जॉइंट लगाना है। ये कटिंग की वीडियो में आप देख सकते हो कि मैंने इस ब्लाउज़ की कटिंग कैसे की है, बहुत डिटेल में बताया है, इसीलिए ये 2 पार्ट में वीडियो आया है। इस तरह से पहले जॉइंट को हमने सिलना है। जो स्लीव में जॉइंट आता है ना, 2 जॉइंट थे तो एक इस स्लीव में लग जाएगा और एक दूसरी में लग जाएगा। फिर ऊपर से सिलाई लगा दी हमने। हो गया ना कितना आसानी से। अब दोनों को इस तरह से पकड़ के रखेंगे, गोलाई की कटिंग कर देंगे। ये आप देखेंगे कि गोलाई की कटिंग हमने इस तरह से की है, ठीक है। अब हम इसे मेन कपड़े पे लगाएंगे। तो 1/2 इंच नीचे की ओर से हमने दबाना है। सीधी साइड पे हमने रखा है अस्तर को, जो मेन कपड़ा है उसकी सीधी साइड पे, तभी तो पलटने वाला बनेगा। 1/2 इंच हमने दबाया है। अब इसे पलट के एक सिलाई लगाएंगे इस तरीके से। फिर इसे प्रॉपर पलट देंगे पूरी तरीके से। ऊपर से एक सिलाई लगा देंगे। ये वाली थोड़ी बारीक सिलाई लगाएं, है ना, ताकि देखने में थोड़ा ठीक लगे। अब इसके चारों तरफ सिलाई लगा देंगे। यहाँ से सिलाई लगाना स्टार्ट करेंगे और बस हमारा अस्तर इस पे लग गया है। अब जो एक्स्ट्रा कपड़ा है उसे कट कर देंगे, क्योंकि मेन कटिंग हमारी अस्तर पे हुई थी, राइट गाइज़। आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और हमारे दूसरे स्टिचिंग चैनल को सब्सक्राइब करें, जिस पे हर तरह की सिलाई की वीडियो आपको मिल जाएंगी, हर तरह की। अब हम प्लेट डालना स्टार्ट करेंगे। तो यहाँ पे हमने दोनों स्लीव रेडी कर ली थी। सेम तरीके से प्लेट डालेंगे इस तरीके से। नीचे की ओर से 1 इंच लेंगे चौड़ाई और ऊपर की ओर तिरछा करते चले जाएंगे। ये हमारा प्लेट डालने का तरीका होता है। ये बाकी प्लेटें पतली डलेंगी, बस हमारी सेंटर वाली प्लेट थोड़ी सी 1 इंच चौड़ी डलती है। बाकी ये 1/2 इंच में थोड़ा कम, इस हिसाब से ही प्लेट डालनी है। फ्रंट के दूसरे हिस्से में भी ऐसे ही प्लेट डालनी है। अब हम बैक पार्ट में प्लेट डालेंगे। फट्टे की तरफ लाते हैं और वहीं से उठाते हैं ताकि झोल बिल्कुल ना आए प्लेट में और दोनों कपड़े में आसानी से प्लेट डल जाए। देखा आपने, हमारी प्लेट डल के कंप्लीट हो गई। अब हमने क्या करने हैं, हुक आई पट्टी लगानी है। ये पट्टियों की कटिंग मैंने ब्लाउज़ की कटिंग में ही बताई है। 2 इंच चौड़ी पट्टी ली है मैंने कॉटन के अस्तर की और इसे सीधे हाथ के पार्ट में लगाएंगे और सीधी साइड से ही लगाएंगे। अब हमने फ्रंट के दूसरे पार्ट को लेना है। प्लेट से प्लेट मिला के चेक करेंगे, ऊपर नीचे तो नहीं है, क्योंकि बाद में पट्टी लगने के बाद तो ये ऊपर नीचे जो रहेंगी वो वैसी ही रह जाएंगी। चेक करते रहना है बीच बीच में। अब इस पट्टी को पूरा फोल्ड करेंगे, 1 इंच चौड़ा, और तुरपाई हुक किसी पे होंगे, सीधे हाथ वाली पट्टी पे, ठीक है। कुछ भी आपको डाउट रहता है तो आप कमेंट ज़रूर किया करें। फिर हम आई पट्टी दोनों कपड़े की लगाएंगे। जिस कपड़े में धागे निकलते हैं उसमें आप अस्तर की और मेन कपड़े दोनों की पट्टी लगाएं, आई पट्टी। कॉटन में तो आप सिंगल पट्टी भी लगा सकते हो। अब इन दोनों पट्टियों को मैंने लिया है, उल्टी साइड से लगाना स्टार्ट करा है और ये उल्टे हाथ पे ही लगती है, जो पार्ट होता है ना उसी साइड पे। अब ये सीधी तरफ पलट देंगे हम। कैसे पलटेंगे अब ध्यान से आपको देखना है। 1 इंच चौड़ी बाहर की ओर रहेगी पट्टी।
फिर से प्लेट मिला के चेक करना है कि आगे पीछे तो नहीं है, क्योंकि ये छोटी छोटी चीज़ें होती हैं जो ब्लाउज़ को ख़राब करती हैं। ठीक है, बाहर की सिलाई करने के लिए परफेक्ट होना ज़रूरी है और परफेक्ट आप प्रैक्टिस से होंगे। तो ये 1 इंच चौड़ी हमने पट्टी कर दी है फोल्ड। अब आप देखेंगे प्लेट भी हमारी बराबर है। अब हम शोल्डर जॉइंट करेंगे। तो कुछ लोगों को लग रहा है कि बार बार चेक क्यों कर रहे हो, इतना एक्सपीरियंस है तो मैं आपको कहूँगी काम हमेशा परफेक्ट तरीके से करें, चाहे कितना भी आपको एक्सपीरियंस हो जाए। और मुझे आपको ये समझाना है तो मैं डिटेल में तो बताऊँगी आपको। फिर यहाँ पे जो और पट्टियाँ हैं इन्हें जॉइंट कर लेंगे सभी पट्टियों को। इसकी कटिंग की भी वीडियो मैंने ब्लाउज़ की कटिंग में ही बताई है, और पट्टियाँ कैसे कट करते हैं। अब लगाने से पहले ऐसे खींचेंगे, जो जॉइंट है उन्हें छोड़ देंगे, बाकी इस तरीके से खींचना है पट्टी को। ये पट्टी खींच के ही लगानी चाहिए ताकि हमारी जो नेक है वो उतरे नहीं गंदे से। अब आप देखेंगे 1/2 इंच बाहर की ओर रखा मैंने। अब लगाना स्टार्ट करेंगे पट्टी को। नॉर्मल रखेंगे, बिल्कुल भी नहीं खींचना है। यहाँ पे आप ध्यान से देखें, शोल्डर के दोनों साइड 1-1 इंच पे एक निशान लगाया। अब इस जगह पे पट्टी को खींचना है। यही तो ट्रिक है कि हमारा शोल्डर बिल्कुल भी ना उतरे। इतना हिस्सा सिलने के बाद अब आगे बिल्कुल नहीं खींचना है, नॉर्मल आपको पट्टी लगानी है, बस दोनों शोल्डर के पास ही खींचना होता है। अब यहाँ पे कट लगाने हैं, फिर एक सिंगल फोल्ड करना है। कट लगाने के बाद जहाँ पे गोलाई है वहीं पे कट लगाने हैं और कहीं नहीं लगाने हैं। इस तरीके से सिंगल फोल्ड करा, फिर यहाँ पे गोलाई आई है तो यहाँ भी कट लगा दिए मैंने। इससे क्या होगा, तुरपाई में झोल तो बिल्कुल भी नहीं आएगा और जो नेक है वो बिल्कुल अच्छे से शोल्डर पे बैठेगा, बिल्कुल भी नहीं हिलेगा। एक्स्ट्रा कपड़ा आपको कट कर देना है, जो पट्टी के पीछे बचेगा ना, इसको कट करके निकाल देना है। आपने देखा कितनी आसानी से नेक पट्टी लग गई। अब इसे एक बार फोल्ड कर देंगे तुरपाई करने के लिए। आप बाद में तुरपाई करें तो ऐसे ही छोड़ दें, मैं बाहर देती हूँ तुरपाई के लिए तो मुझे फोल्ड करके देना पड़ता है ताकि उनसे झोल ना आए, है ना। फिर आपको स्लीव अटैच करनी है, तो आर्म होल का आधा, नीचे गोलाई का आधा। अब आपको बाजू की गोलाई में अगर कमी लग रही है तो आप दोबारा कटिंग कर सकते हैं। थोड़ी सी गहराई कर दी मैंने हल्की सी। अब गहरी वाली गोलाई को गहरी वाली गोलाई से बाजू जॉइंट करेंगे। सेंटर पे बाजू को रखना है, कट से कट मिला के, और फिर इस तरीके से हाफ सिलना है। हाफ आपको दूसरी साइड सिलना है। बाजू हम 2 तरह से लगा सकते हैं, एक राउंड स्लीव और एक हम ये ओपन स्लीव लगाते हैं। तो ये आसान तरीका है, अगर आप बिगनर हैं तो दोनों ही मेथड इजी हैं। अगर आपको प्रैक्टिस है तो मैं आपको दूसरा तरीका भी बताऊंगी। वैसे मेरी सेकंड चैनल पे हर तरह की आपको वीडियो मिलेगी, आप उस पर चेक कीजिएगा। इसी चैनल की लिस्ट में आपको मेरा सेकंड चैनल दिख जाएगा। तो यहाँ पे मैं दूसरी हाफ साइड की भी स्लीव अटैच कर ले रही हूँ, बिल्कुल सेंटर तक। स्लीव हमारी अटैच हो गई है, बिल्कुल भी झोल नहीं आया है। कितनी फिनिशिंग के साथ हमारी स्लीव अटैच हुई है, देखा आपने। सेम हम दूसरी स्लीव भी अटैच कर लेंगे। फिर साइड की फिटिंग से पहले एक सिलाई लगाएंगे सीधे साइड से। जी हाँ, बिल्कुल। इससे आपको ओवरलॉक का काम भी ख़त्म हो जाएगा। अगर आपके पास ओवरलॉक की मशीन नहीं है तो साइड की सिलाई हमने लगा ली सीधी साइड से 1/2 इंच के दबाव में। साइड फिटिंग आप बाद में करें, पहले 1/2 इंच तक आपको ना इस तरह से सिल लेना है। अब जो सेंटर में पिन थी वो हटा ली, 1.5 इंच चौड़ी पट्टी ली। इसे तुरपाई पट्टी नीचे के पूरे ब्लाउज़ में लगानी है, जो सीधी साइड से मैंने लगाई है। अब आपको ऊपर की ओर से एक सिलाई लगा देनी है, पूरे ब्लाउज़ में तुरपाई पट्टी लगेगी। अब प्रॉपर फोल्ड करके तुरपाई कर लेनी है नीचे की ओर से। तुरपाई के लिए मैं बाहर भेजूँगी। यहाँ से आप देखेंगे मैंने प्रॉपर फोल्ड कर दी तुरपाई पट्टी। अब इसके बाद अच्छे से फिनिशिंग से एंड कर देंगे। अब प्लेट से प्लेट मिला के चेक करेंगे छोटा बड़ा तो नहीं है, इस चीज़ का ध्यान रखना है। यहाँ पे सुई से टक कर लिया, उल्टा कर दिया ब्लाउज़ को। अब करेंगे इसका मेन काम, यहाँ से कमर का 4th पार्ट, ऊपर चेस्ट का 4th पार्ट। इस तरीके से निशान लगा लेने हैं फिटिंग के। साइड फिटिंग की डिटेल वीडियो भी मैंने डाली हुई है। यहाँ से आर्म होल का आधा और यहाँ पे नीचे बॉटम का आधा। इस चीज़ का ख़ास ख्याल रखना है, आर्म होल चेक करना ज़रूरी है, वरना कोई भी प्रॉब्लम आ सकती है। यहाँ चेस्ट का 1/4 भाग लेते हैं। तो इस तरीके से दूसरी साइड में भी फिटिंग कर लेंगे। एक साइड हमने कर ली, अब दूसरी साइड पे भी फिटिंग के निशान लगा के सिलाई लगा लेंगे। तो ये था हमारा ब्लाउज़ के सिलने का आसान तरीका। साइड की फिटिंग आप देख सकते हैं, जॉइंट से जॉइंट मिले हैं, प्लेट से प्लेट मिली हुई हैं आमने सामने। फ्रंट बैक पार्ट छोटे बड़े भी नहीं हुए हैं। तो सारी प्रॉब्लम आपकी सिलाई के तरीके से सॉल्व हो गई हैं। देखिए, कई बार प्रॉब्लम कटिंग में नहीं स्टिचिंग में होती है, और कई बार स्टिचिंग में नहीं कटिंग में होती है। तो आपको दोनों वीडियो देख के ये देखना है कि आपकी प्रॉब्लम कहाँ पे आती है। इसी ब्लाउज़ की कटिंग की वीडियो इस चैनल पे आपको मिल जाएगी, वो भी वीडियो बहुत डिटेल में समझाया है मैंने। इसीलिए
पे 2 पार्ट में मैंने सिखाया है कि आपको अच्छे से समझ आए, वरना फास्ट फॉरवर्ड में समझ नहीं आता है। बैक साइड का पार्ट आप देख सकते हैं कितना स्ट्रेट है ना, नीचे की ओर से भी हर तरफ से। अब ये तुरपाई के लिए जाएगा, ये अभी कच्चा सिलाई है, ये हट जाएगा, नीचे की ओर हुक और तुरपाई लग जाएंगे। अभी मैंने पिन से रोका हुआ है और आप देखेंगे सेंटर की प्लेट आमने सामने होनी चाहिए, साइड की सिलाई बिल्कुल सीधी होनी चाहिए, जॉइंट से जॉइंट मिले होने चाहिए। कितने पास से मैंने आपको दिखाया कि कोई भी प्रॉब्लम होनी नहीं चाहिए, तब आप परफेक्ट हो और फिर आपको बाहर की सिलाई करने में बहुत ही अच्छा लगेगा और बहुत ही मज़ा आएगा। जब आपके रेट भी अच्छे मिलेंगे, फिनिशिंग भी अच्छी होगी, तो कस्टमर को तो पसंद आना ही है और आप एक दिन विनर बन ही जाएंगे। तो यहाँ आप देखेंगे कितना स्ट्रेट है ये ब्लाउज़। और भी ब्लाउज़ की, पैंट की, हर तरह की वीडियो आपको मेरे सेकंड चैनल पे मिल जाएगी। अगर आपको अभी भी कोई डाउट रह गया है तो आप हमें कमेंट करें और मैं 1000 बार आपको बताने के लिए बैठी हूँ। तो ये ब्लाउज़ तो बन गया। अब मैं सोची थोड़ा खाना वाना खा लूँ, फिर मैं थोड़ी दोबारा बैठूँगी। अब मैं खाना वाना खा के फिर मिलूँगी थोड़ी देर में। तो मैं सोची थोड़ा सा चावल बना लूँ अपने लिए। गर्मी देख सकते हो कितनी ज़्यादा गर्मी हो रही है और आपसे बात करने के लिए पंखे को बंद करना पड़ता है। देखो आप, पंखा बिल्कुल बंद कर दिया मैंने। तो अब चलते हैं, थोड़ी देर में मिलेंगे, ठीक है।